हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 32 साइज के सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने अस्तर जो है वो 1 मीटर लिया है, क्योंकि इसमें लॉन्ग स्लीव बनानी है इसीलिए। तो पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे, तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए, शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच, चेस्ट हमारा 32, उसका चौथा भाग होता है 8, कमर हमारी 26, का चौथा भाग होता है 6.5, और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, मार्जिन लेंगे, मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, आर्म होल के सेंटर में हम निशान लगाएंगे, फेंस कर्व रखकर आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। नीचे जो हमारा बेल्ट है वो हमारा है 4.5 इंच का। अब इसे हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर और राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो अस्तर को हमें इस तरीके से रख लेना है। ओपन, ये हमारा ओपन साइड है, ओपन साइड से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हुकाई की पट्टी में जो सिलाई मार्जिन होता है, उतना मार्जिन हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट को इस तरीके से सेम रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें सेम ड्रॉ करना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, फ्रंट में आर्मोल को आधा इंच अंदर की तरफ हम डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है फ्रंट में वो है 5.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ऊपर से जो टक्स पॉइंट है वो है हमारा 10 इंच। आधा इंच नीचे की तरफ मार्जिन छोड़कर हमें सीधी लकीर कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से आधा इंच हमें टक्स पॉइंट से नीचे की तरफ टक्स का निशान लगाना है। ये नीचे का जो टक्स है वो हम आधा आधा इंच का लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 4.5 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हमें टक्स लेना है, 1 इंच ज़्यादा, और इस तरीके से सर्कल बना लेंगे इसको साइड में, और इसको आर्मोल में हम मिला देंगे। तो ये हमारे टक्स के निशान लग चुके हैं। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर सकते हैं। परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी स्टिचिंग के बाद। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो देखिए, हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे। पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेंगे अच्छे से। फिर से हम फोल्ड करेंगे। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 8 इंच रखनी है, और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव कर सकते हैं, पर स्लीव की चौड़ाई हमें 8 इंच ही रखनी है। अब देखिए, इस तरीके से सीधी लकीर करेंगे। ये हमारा ओपन साइड है, ओपन साइड से हमें यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा लेना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है। ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव को हमें ओपन कर लेना है और 1 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर से फोल्ड करेंगे और दूसरा शेप देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। ये देखिए, तो ये हमारी स्लीव कट चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें
ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना, सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब सारे टक्स के निशानों को हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट के इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम डार्क कर लेते हैं। तो पहले देखिए हम नीचे का टक्स लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसमें भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर टक्स लेंगे। अब देखिए बाकी सारे टक्स हम लेंगे एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर सारे टक्स हमें लेने हैं इसी तरीके से। आप देख सकते हैं वीडियो में। सेम दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर सारे टक्स ले लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारे दोनों पार्ट इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब देखिए हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर पट्टी की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए किनारी पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से मैंने 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पे रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें चुन्नट लेना है, बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इस तरीके से पलट कर पट्टी की किनारी पर भी एक फिनिशिंग की सिलाई करेंगे हम, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लग चुकी है। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला बनाया था उसे हम इस तरीके से डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 3 इंच पे हम यहाँ पर डोरी का निशान लगाएंगे। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है और जहाँ डोरी का निशान आया लगाया है हमने वहाँ पे बीच में हम डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे, खासकर गोलाई है वहाँ पर हमें ज़्यादातर कट लगाना है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से गले की किनारी पर हम पूरी फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। कपड़े को हमें अच्छे से सेट करते जाना है और किनारी पर सिलाई करनी है, इससे हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गला बना है, आप देख सकते हैं।
अब देखिए हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स ले लेना है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर हम सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।